Yes, students. Today we are going to start with class 9 geography, chapter 5 natural vegetation and wildlife. अब जैसे नाम ही बता रहा है कि vegetation and wildlife मतलब चैप्टर हैज टू पार्ट्स. जो फर्स्ट पार्ट है वो नेचुरल वेजिटेशन का है, सेकंड पार्ट है वाइल्ड लाइफ का है. ठीक. अब वो इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है, प्लीज कम टू पेज नंबर 42 पेज है हमारा ज्योग्राफी का बुक का. तो उसमें 42 पेज में जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है उसमें सेकंड पैराग्राफ है, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो वो बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया में है. तो इंडिया की आपको क्वेश्चन आया कि इंडिया की पोजीशन कौन से वाली है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में तो वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. फिर इंडिया में प्लांट्स कितने कितने तरह के इंडिया में कितने स्पीशीज के प्लांट है इंडिया में. तो इंडिया में वो देख लो कि वो 47,000 प्लांट स्पीशीज हमारे पास है. ये हो गया. और फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं, 15,000 अराउंड फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास है इंडिया में. तो विच अकाउंट 6% ऑफ द टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी वर्ल्ड में प्लांट्स है उसके 6% वो इंडिया में है. ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में. ठीक. अब जो एनिमल्स के बारे में आ गया कि 89,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंडिया में है. फिर वो तो अभी न्यू बुक्स में है उसमें 90,000 है. तो आप 90,000 आप बोलोगे कि इतने स्पीशीज हमारे इंडिया में है. और उसके अलावा फिशेस हैं, फ्रेश फिशेस भी हैं. मरीन मीन्स होता है सी वाटर, वो भी फिशेस हैं, उस तरह की भी है हमारे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, फर्न्स, एलगी, ठीक है, फंजाई. तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारे इंडिया में है. तो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. अगर आपको जैसे देखो 5 पॉइंट्स बने हुए हैं आप लोगों को पेपर में, जैसे सेकंड टर्म में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं. ठीक है, तो वहां पे पेपर में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में कि राइट इन डिटेल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. तो फिर आपने ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं कि इंडिया 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, इतने प्लांट्स हैं, इतने एनिमल्स हैं. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फिशेज हैं. ये 5 पॉइंट्स लिख दोगे तो यू विल गेट 5 मार्क्स. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो पेज नंबर 42 के ऊपर फर्स्ट पैरा आ गया. फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कि जो इंडिया में जो इसमें लिखा हुआ है कि एक वर्ड है वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन वेजिटेशन डेफिनेशन आ जाता है कि वर्जिन वेजिटेशन है क्या. ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो हम प्लांट्स वगैरह हैं हमने जो देखे हैं. ठीक. तो एक 2-3 वर्ड्स हैं, देखो आप जो यू शुड नो दैट. सेकंड पैरे की जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ नेचुरल वेजिटेशन. डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ जाते हैं कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. तो इसमें हमने कहना है कि ए प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब जो ट्रीज अपने आप ग्रो करते हैं, ट्रीज विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, जो अपने आप ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. अब जो नेचुरल वेजिटेशन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन मतलब अनडिस्टर्ब्ड, जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, अपने आप जो ग्रो कर रहे हैं करके. तो उसमें आ गया कि जैसे जो अगर हम आप अगर पूछोगे आपकी सर जो हम क्रॉप्स फ्रूट्स वगैरह जो हम उगाते हैं अपने घरों में जहाँ गार्डन्स में, तो वो ना दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन. उसको हम नेचुरलाइजेशन नहीं कहेंगे. नेचुरलाइजेशन कौन सी आएगी, जो हिमालयाज डेजर्ट्स में जो अपने ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन. अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया है और 2 डेफिनेशंस किए हैं 1 मार्क्स की. एक हमने की है कि नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन की है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. और उसके बाद फिर क्या है कि पेज नंबर 42 के ऊपर ही है कि जो आपका रेड बॉक्स बना हुआ करके उसमें लिखा हुआ है कि वर्जिन वेजिटेशन है वो 2 तरह की आ गई है. जो प्योरली इंडियन है उसको हम कहते हैं एंडेमिक और इंडिजीनियस. और जो दूसरी कहते हैं कि जो जो बाहर से मंगवाई है उसको हम कहेंगे एक्सोटिक. तो ध्यान से सुनो, आई एम गोइंग टू आस्क यू आफ्टर 5-10 मिनट्स, मैंने सुनना है कि इंडियन वेजिटेशन इज कॉल्ड एंडेमिक और जो फॉरेन वेजिटेशन है इट इज कॉल्ड एक्सोटिक वेजिटेशन. फिर आता है कि एक वर्ड फ्लोरा फोना, कि फ्लोरा फोना होता क्या है. फ्लोरा फोना में आ गया कि जो प्लांट
जो लाइफ होती है उसको हम कहते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल लाइफ होती है उसको हम कहते हैं फौना। तो ये डेफिनेशन आ गई, वर्जिन वेजिटेशन की डेफिनेशन आ गई। तो इसके दो टाइप्स आगे करके फिर फ्लोरा फौना की डेफिनेशन आ गई कि फ्लोरा हमारा आ गया प्लांट लाइफ और फौना हमारा आ गया एनिमल लाइफ। तो ये डेफिनेशन है सारी, अच्छे से लर्न करनी है आपको। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो देखो यू माइट हैव सीन कि डिफरेंट डिफरेंट तरह पे जगह के ऊपर प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स डिफरेंट तरह के हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि कुछ फैक्टर्स हैं, देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसके कारण क्या है कि वेजिटेशन डिफर डिफर करती है, अलग अलग तरह से करती है। और फैक्टर्स है क्या है? तो फर्स्ट फैक्टर आ गया पेज नंबर 42, रिलीफ। अब रिलीफ में आ गया कि रिलीफ को बोलते हैं लैंड। रिलीफ में दो चीजें आ गई, लैंड आ गई, सॉइल आ गई। तो लैंड अफेक्ट करेगी नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे आएगा कि जो नेचर ऑफ लैंड है वो डिपेंड करेगा। जैसे फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड होएगी तो वहाँ पे कल्टीवेशन होएगी, ठीक है। और जो अंडुलेटिंग मतलब अनडुलेटिंग में आ गया कि नो अनइवन लैंड होएगी, वहाँ पे फॉरेस्ट होएंगे और वहाँ पे ग्रासलैंड्स वगैरह होएंगे, जो जो अनइवन लैंड होएगी करके। और माउंटेन्स है, वहाँ पे ट्रीज वगैरह होएंगे। तो ये लैंड पे डिपेंड करता है। फिर आ गया सॉइल आ गया। अब सॉइल है, डिफरेंट तरह की सॉइल्स होती है तो वहाँ पर डिफरेंट तरह की वेजिटेशन होगी। अगर अगर इफ इट इज वेजिटेशन सैंडी सॉइल आ गई है तो सैंडी सॉइल में तो हमने देखा ही आप लोगों को कैक्टस वगैरह होते हैं जो है ना, कैक्टस और थॉर्नी बुशेज वगैरह वो मिलेंगी, वो सारा कुछ होएगा। और जो ये डेल्टिक या मैंग्रोव्स मतलब यहाँ पे जब पानी खड़ा रहता है करके है ना, जिसको डेल्टिक वेजिटेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे मैंग्रोव्स टाइप ट्रीज होते हैं। और डिफरेंट तरह के सॉइल्स में डिफरेंट तरह के ट्रीज होते हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ट्रीज होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर एनिमल्स होंगे वहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट। सेकंड फैक्टर आ गया क्लाइमेट। क्लाइमेट में आ गया टेम्परेचर, ठीक है, और सनलाइट और प्रेसिपिटेशन, 3 पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट आ गया टेम्परेचर। तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर के कारण भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेशन होती है करके, ठीक है। अब अगर हिली एरियाज हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम होएगा और वहाँ पे अलग तरह के ट्रीज आएंगे करके, ठीक है। और अगर प्लेन एरियाज हैं वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होएगा और अलग तरह के होएगा। जिसको हम वर्ड यूज करते हैं टेम्परेचर में, वर्ड कुछ कुछ करते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लाइक दैट। तो वो होता क्या है कि जो टेम्परेट होता है ठंडे एरिया, ट्रॉपिकल क्या होता है गर्म एरिया, हॉट। और जो सब ट्रॉपिकल क्या होता है कि 50-50, आधा गर्म आधा ठंडा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो टेम्परेचर क्लाइमेट होएगा वैसे ही वेजिटेशन होएगी। फिर हमारा आ गया फोटो पीरियड, सनलाइट। तो वो क्या होता है कि इट मीन्स कि जो समर्स में होता है कि यू विल ऑब्जर्व कि जो जितने प्लांट्स वगैरह हैं वो समर में दे ग्रो फास्टर। क्यों? क्योंकि समर्स में सनलाइट ज़्यादा होती है। सनलाइट मतलब उनके लिए फूड है, प्लांट्स को फूड ज़्यादा मिलेगा तो वो नेचुरली फूड ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ग्रो करते हैं करके। तो समर्स में जो सनलाइट ज़्यादा के कारण ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर इन द समर एरियाज। फिर नेक्स्ट आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन क्या है, इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्रिजल, हेल स्टोन्स सारा कुछ मिला के हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और रेनफॉल मतलब व्हाट इज रेनफॉल, मींस कमिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड रेन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो भी मैं करता। इंडिया में क्या है, इंडिया में ऑलमोस्ट इंटायर रेनफॉल, पेज नंबर 43 में पढ़ रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन देखो पैराग्राफ। इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द साउथ वेस्ट मानसून्स। जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा कि इंडिया में जितनी भी मोस्टली रेनफॉल होती है ना वो 4 मंथ्स में होती है, जून टू सितंबर। अब हमारा अगस्त चल रहा है, बस सितंबर आने वाला है, मिड सितंबर 10-12 दिन बारिश और पड़ेगी बस, खाली 10-12 दिन में 1-2 दिन बारिश और पड़ेगी। जैसे आज पड़ जाएगी और कल भी 1-2 दिन और पड़ेगी बारिश, बस फिर मौसम खत्म हो जाएगा, फिर बारिश खत्म। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल इट कम्स इन 4 मंथ, जून टू सितंबर, ठीक है। और जो विंटर्स में जो रेनफॉल होती है ना तो वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होती हैं, रोटेटिंग मानसून कहते हैं, तो उसके थ्रू रेनफॉल होती है, लेकिन वो बड़ी कम होती है रेनफॉल। So these are the factors
विच अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना। 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सेकंड टर्म के अकॉर्डिंगली, जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना। तो उसमें आप लिखोगे कि ये रिलीफ, रिलीफ में 2 लिखोगे, लैंड एंड सॉइल। फिर क्लाइमेट में 3 आएंगे, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। ये 5 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे, देन यू विल गेट 5 मार्क्स, ऐसे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, पेज 43। देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रेसिपिटेशन के नीचे ये पैराग्राफ है। हैव यू एवर थॉट ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, अंडरलाइन कर लो बुक का, यू शुड हैव बुक, बुक तो होनी चाहिए, बुक नहीं है तो निकाल लो, ठीक है। तो उसमें ये अंडरलाइन करो ये वाली लाइन, व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो फॉरेस्ट के फायदे क्या है हमारे लिए, यूज ऑफ फॉरेस्ट, दे मॉडिफाई द क्लाइमेट। बस ये वाले आप लोगों ने, यहाँ आपको लग रहा है ना ये तो 10 पॉइंट्स दे दिए आपने, 9-10 पॉइंट्स दे दिए, इतने ही लिखने आप लोगों ने, क्योंकि हाफ मार्क्स का 1 पॉइंट है। 10 पॉइंट्स लिखोगे तो जाके 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 मार्क्स, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो 6 पॉइंट्स लिखोगे तो जाके आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। फॉरेस्ट के फायदे क्या है, नंबर 1, दे मॉडिफाई द क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंट्रोल द स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मैनी पीपल, साइंटिफिक व्यू, रिक्रिएशंस के लिए। हम देखते हैं ना वहाँ पे कहते हैं कि फोटोजेनिक फोटो पॉइंट होते हैं, फोटो बहुत सारे हिल स्टेशन के ऊपर आते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं देखने वाले, वहाँ पे सीनिक व्यूज आ गया, रिक्रिएशंस, कंट्रोल विंड फोर्स, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, दे ब्रिंग ह्यूमस टू डेड प्लांट्स, एनिमल्स को, उनको सॉइल को ह्यूमस देते हैं, प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट। ये आपने ऐसे लर्न करने हैं 5 मार्क्स में। नेक्स्ट आ गया, ठीक है, कि जो इंडिया की वेजिटेशन है ना, कि वो आजकल नेचुरल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो अपने ग्रो करती है, अपने ग्रो करने वाली वेजिटेशन को रही नहीं है, क्योंकि लोगों की रीजन, ग्रोइंग डिमांड ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, लैंड कल्टीवेशन के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग उसको यूज, लोग लैंड को यूज कर रहे हैं, ट्रीज काटी जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, ट्रीज काटी जा रहे हैं, शहर अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर बढ़ रहे हैं इसलिए ट्रीज काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस कि जो इंडिया की लैंड है वो नेचुरल ही नहीं है। अब नेचुरल है कहाँ पे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट, ठीक है, वेयर वी विल फाइंड ओनली नेचुरल प्लेसेस। तो ये हमारे आ गया कि ये हिमालयस लगा लो, हिमालयस और मारुस्थली, मारुस्थली मतलब डेजर्ट एरियाज, वो एरियाज है, बस 2 जगह है जहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट मिलते हैं, और तो कुछ रहा ही नहीं, सारा नेचुरल वेजिटेशन सब हो गया है। तो ये एक पिरामिड बनाओ इकोसिस्टम का क्या है। अभी इकोसिस्टम पहले हमारे सिलेबस में होता था इकोसिस्टम, वैसे आपको बताता हूँ। अब जो न्यू बुक, ओल्ड बुक्स में ये लिखा होगा डिफाइन इकोसिस्टम, जो न्यू बुक्स है ना वहाँ पे इकोसिस्टम डिलीट मार दिया होगा, वहाँ पे नहीं होगा, पेज 43 पे होता था इकोसिस्टम की डेफिनेशन। अब ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं वैसे कह रहा हूँ कि एंटी, आपको वैसे पता होना चाहिए करके, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलेटेड टू ईच अदर, तो इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ह्यूमन बीइंग इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये सारे प्लांट्स एनिमल सबको मिला के क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। छोटी क्लास में मैंने पढ़ा था बायोस्फीयर क्या होता है, ऐसे हम लोग इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डेफिनेटली कर ही रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, लालच बहुत है, ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ट्रीज को काटना है, एनिमल्स को मारते हैं, है ना, हंटिंग करते हैं, सारा इकोसिस्टम इकोलॉजी सारी डिस्टर्ब कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, उसको कर रहे हैं। एक वर्ड और भी है बायोम, ठीक है, जो जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं उनकी बुक में लिखा आएगा बायोम, जो न्यू बुक्स हैं उसमें नहीं है। और आपने जब लर्न करना है, और इकोसिस्टम और बायोम बस लर्न नहीं करना, बस खाली, और पुरानी बुक है तो एक रीडिंग मार लेनी है होता क्या है। बायोम क्या आ गया, लुक एट दिस पिक्चर, ये सारे एग्जांपल है, ए लार्ज इकोसिस्टम ऑन द लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इट इज कॉल्ड बायोम। बस ये डेफिनेशन है, ए लार्ज इकोसिस्टम, बस ये वाली डेफिनेशन, बस 1 डेफिनेशन आपने, ये लार्ज इकोसिस्टम, एक डेफिनेशन बायोम की। बुक में अभी है नहीं, डिलीट हो गया सिलेबस में, मैं वैसे ही करा रहा हूँ आप लोगों को, एक 1 मार्क्स डेफिनेशन है।
अब हमारा आ गया पेज नंबर 44, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के टाइप्स आ गई। पहले आ गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। ग्रीन क्यों रहेंगे? रेनफॉल नेचुरली वहां पे ज्यादा होगी करके। रेनफॉल कितनी होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। अंडरलाइन करो। पेपर में क्वेश्चन पता क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फिर हम लोग 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नंबर 1, ठीक है, दीज ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे हैव नो टाइम टू शेड देयर लीव्स, the rainfall is more than 200 centimeter, height of trees is around 60 meter above, they are warm and wet, luxuriant vegetation, all type multi-layer structure, many type of vegetation is found here, ठीक है। एंड कहाँ पे मिलती है? वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, असम, तमिलनाडु कोस्ट, इन दीज एरियाज एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, तो ये आप लिख दोगे तो यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ट्रीज के नाम भी लिखने हैं। ये आ गए कि विच आर मेन ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आ गए एबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना। So these are the 5 trees, main trees which are found in the tropical evergreen forest. ये फर्स्ट टाइप हमारे एनिमल्स के नाम भी होते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स मिलते हैं? एलिफेंट, मंकी, लैमर, स्लोथ, तो डियर। सो दीज आर द, यू कैन सी बच्चे। तो ये सारे हमारे पेज नंबर 46 पे फर्स्ट पैरा पढ़ो, देखो उसमें सारे लिखे हुए हैं करके। ये एनिमल्स, बर्ड्स, जो सारे 46 पेज फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, तो उसमें सारे लिखे हुए हैं। ये सारे जो मिलते हैं फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। ये देख लो सारे एनिमल्स के नाम है जो जो मिलते हैं। अगले हमारे पास अगले जो हमारे हैं वो है कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है वो हमारे आगे सेकंड टाइप आ गई। तो इसमें कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। अब ये कितनी रेनफॉल में मिलते हैं? वो जो फर्स्ट वाले थे एवरग्रीन वाले वो थे 200 टू 200 मोर देन 200 सेंटीमीटर। अब ये आएंगे 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो ये इसमें मिलते हैं। अब इसमें आगे ट्रीज ये कब शेड करते हैं? वो तो लीव्स अपने शेड करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये शेड करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, कब शेड करते हैं? 6 टू 8 वीक्स इन ड्राई समर्स, ये अपने लीव शेड कर देते हैं। ये कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स की, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है मॉइस्ट, एक होती है ड्राई, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। अब मॉइस्ट डेसिडस क्या होता है? पेपर में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉइस्ट डेसिडस ट्रीज एंड ड्राई डेसिडस ट्रीज। मॉइस्ट होते हैं जिनमें रेनफॉल ज्यादा होती है, 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ज्यादा होती है। ये इनके एरियाज के नाम है जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये आ गया, ठीक है, जो मेन एरियाज है जहाँ पे मॉइस्चरीज मिलते हैं। फिर उनके ये जो उनके ट्रीज के नाम आ गए, संदलवुड, कुसुम, खैर, मलबरी, अर्जुन। तो ये दीज आर द मेन ट्रीज, ठीक है। टीक, बैम्बू, साल, तो ये ट्रीज हैं जो डेसिडियस फॉरेस्ट के, जो मॉइस्ट डेसिडियस के ट्रीज के नाम आ गए। और ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। फिर दूसरी टाइप आ गई ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की रेनफॉल में कितने मिलते हैं? 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में। तो ये कौन से एरियाज आ गए? ये आगे बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इसमें मिलते हैं। अब इनके ट्रीज के नाम लर्न कर लो। इनके ट्रीज के नाम आ गए नीम, पीपल, टीक, सॉल। एनिमल्स के नाम, एनिमल इकट्ठे हैं सारे, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, ठीक है, एलिफेंट, लिजर्ड, टोर्टोइस। तो ये सारे आगे जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं। अच्छा सुनो, अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आपने लर्न कैसे करना है, अगर आप लोगों को पेपर में कोई भी फॉरेस्ट आ जाएगा, पेज नंबर 46 में देखो, 47 में देखो, आप लोगों को 6-7 तरह के फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबके 5 फीचर्स आपको लर्न करने आएंगे। 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन आपको टर्म 2 में, 5 फीचर लर्न करने हैं। तो फिर आपने क्या करना है, कैसे लर्न करना है?
एक तो सबके सारे ट्रीज के सारे जितने हमने सबके एनिमल्स लर्न कर लो। 3 है, 2 एनिमल्स बहुत है। 2 एनिमल्स कर लो, 2 ट्रीज के नाम लर्न कर लो, 2 एरिया स्टेट्स के नाम लर्न कर लो और रेनफॉल का नाम लर्न कर लो। 4 पॉइंट्स तो हो ही गए, एक स्टेट्स का नाम लर्न कर लो बस। तो ये 4-5 पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं। हर ट्रीज का ऐसे कर लो, ऐसे लर्निंग इजी हो जाएगी, नहीं तो लर्निंग काफी डिफिकल्ट होएगी। नेक्स्ट हमारे आगे थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो थॉर्नी फॉरेस्ट कितने कहाँ पे रेनफॉल मिलते हैं? दे आर फाउंड इन लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। 77 दे कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी बुशेस एंड थॉर्नी बुशेस। अब इसमें कैक्टस वगैरह ट्री आ जाते हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड, they have long roots. Why long roots? Because they penetrate in the to get in the soil to get moisture. Stems are succulent, water absorbent stems होते हैं, they conserve water. ठीक है। Leaves are mostly thick, small. जो जितने उनके जो थॉर्नी बुशेस के जो कांटे होते हैं ना, तो वो उनके लीव्स ही होते हैं, बड़े स्मॉल बन जाते हैं। क्यों? टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। मेन एरियाज आगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मेन एरियाज है, एरियाज ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रीज आ जाओ, ये कैक्टाई आ गया, ए नहीं है, सी है, सी ए कैक्टाई आ गया, कैक्टाई, पाम ये आ गया, यूफोबिया, फोबिया, कैक्टाई ना, एक ये सारे ट्रीज के नाम आ गए। 2 बहुत है, पाम एंड कैक्टाई, आप 2 भी कर लोगे, पाम एंड कैक्टाई 2 कर लोगे बस, बहुत है कि दे आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द थॉर्नी फॉरेस्ट। एनिमल्स के नाम आ गए, ये आ गए रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ। सो दीज आर द वाइल्ड एज, हॉर्स, कैमल, लाइन। कैमल तो लर्न हो ही जाएगा थॉर्नी फॉरेस्ट में, है ना। तो दीज आर द मेन ट्रीज फाउंड इन द थॉर्नी फॉरेस्ट। टाइगर भी आ गया। अब आगे हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट ये होते हैं कि जो हिली एरियाज में हमारे पास मिल गए करके। अब इसमें ये हमने लर्न करनी है, इसमें ये इसको लर्न कैसे करना है कि इनकी हमने हाइट लर्न करनी है कि किस हाइट पे कौन से ट्रीज मिलते हैं। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वो कहाँ पे मिलते हैं? दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ, ये हमारे आगे हाइट अबाउट 1000 to 2000 मीटर्स। ये होते क्या है? एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं कॉमन, इसमें आ गए। तो ये देख लो बड़े बड़े ट्रीज, ओक ट्रीज, चेस्टनट ट्रीज, सो ये मेन ट्रीज हैं। फिर अगर टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन में कट टाइप है, दीज ट्रीज आर फाउंड बिटवीन 1500, पेज नंबर 47 में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ, अंडरलाइन करते जाओ इसको। 1500 to 300 मीटर में ये आ गया कॉन्फ्रेंस ट्रीज, जो कोन्स होते हैं, जैसे होता नहीं हमारा उसको कहते हैं क्रिसमस ट्री होता है, कॉन्फ्रेंस ट्रीज कोन की तरह होते हैं। क्या स्लोप्स में हिमालयस में मिलते हैं वाले। ये देख लो, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, रेड सीडर। So these are the type of trees which are found in the mountain forest. पाइन, सिल्वर फर, जुनिफर्स, ये जो ऊंची हाइट पे जाके हम जाते हैं, दे आर फाउंड एट आल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर्स। बहुत ऊंची हाइट पे ये वाले ट्रीज मिलते हैं, पाइन, सिल्वर फर, जूनिफर, बिर्च, ये ट्रीज मिलते हैं। फिर ग्रासलैंड्स और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमको ग्रासलैंड्स मिलते हैं। ग्रासलैंड दीज आर यूज्ड बाय द nomadic tribes like गुज्जर्स एंड, ठीक है, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, जो nomadic ट्राइब्स, जो ट्राइब्स क्या करते हैं, जो शीप्स को और गोट्स को ना जो रियर करते हैं, तो वो यहाँ पे ग्रासलैंड्स पे उनको लेके जाते हैं। तो मेन एनिमल्स के नाम देख लेते हैं। ये एनिमल्स आ गए, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, ये हमारा वाइल्ड शीप आ गया। फिर ये जैक, इबेक्स, बहुत सारे हैं, तिब्बतियन एंटीलोप, याक आ गया, स्नो लेपर्ड, स्कर्ल, तो ठीक है, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स, बियर, रेड पांडा। सो दीज आर द important animals found in the mountain forest. वैसे तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आने नहीं है ना, तो अगर 1 मार्क्स में आना होता तो फिर उसमें लिख देते कि जो रेड पांडा इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हमने कहा था माउंटेन फॉरेस्ट।
तो 2 एनिमल्स के नाम हमको लर्न करने पड़ेंगे 5 मार्क्स के लिए। 2 एनिमल्स के नाम लर्न करने हैं, 2 ट्रीज के नाम लर्न करने हैं, 2 एरियाज के नाम लर्न करने हैं और रेनफॉल लर्न करनी है, स्टेट्स के नाम लर्न करने हैं। तो 5 पॉइंट्स ये हमने करने हैं हर फॉरेस्ट के। पेपर आपका देख लो मार्च में होना है। आज मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है? आपका कोई भी स्कूल में ऐसा पेपर नहीं होएगा जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉरेस्ट पे नहीं आएगा। फॉरेस्ट पे एक फॉरेस्ट पेपर में आना ही आना है, चाहे डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाए, चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाए, चाहे थॉर्नी आ जाए, चाहे माउंटेन आ जाए, चाहे मैंग्रोव आ जाए। ये लास्ट हमारे आगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? पेज नंबर 47 पे देखो लास्ट पैरा। मैंग्रोव होते हैं जो दलदली एरिया होता है, जो जो मार्शी एरिया होता है, वहां पे मिलते हैं। ट्रीज गॉट accumulated जो वाटर रूट्स, they are submerged into the water. They are found in the deltas में मिलते हैं, गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टास में मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इसको हम सुंदरबन कहते हैं, सुंदरी ट्री भी कहते हैं, सुंदरबन और सुंदरी ट्री भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा भी था, क्या ना, कि सुंदरी ट्री गंगा एंड वुड इज वेरी ड्यूरेबल वुड। सुंदरी ट्री की वुड बड़ी ड्यूरेबल है। ये है सुंदरी ट्री, देख लो आप। द रूट्स आर सबमर्ज्ड इनटू वाटर, इट्स वेरी ड्यूरेबल। सुंदरी ट्री, पाम ट्री, ठीक है, कोकोनट, क्योरा, अगर, सो दीज आर द मेन ट्रीज फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। एनिमल्स सुन लो, टर्टाइल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल। अब फर्क क्या? फर्क देखो, क्रोकोडाइल और घड़ियाल में फर्क क्या है? दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन नोजी का फर्क है। क्रोकोडाइल की देखो नोजी मोटी सी नोजी है, इसकी नोजी पतली सी है। बाकी दोनों एक जैसे हैं। घड़ियाल इंडिया में मिलते हैं ज्यादा, घड़ियाल यहाँ पे ये अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट में। टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, इट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। पेपर में क्वेश्चन आता होता है ये वाला, ठीक है, विच फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, तो हम कहेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये पेपर में आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब फिर उसके बाद हमारा आ गया कि जो पेज नंबर 48 के ऊपर ना बॉक्स में है मेडिसिन प्लांट्स। तो मेडिसिन प्लांट्स में आप लोगों ने लर्न करना है कि प्लांट्स के नाम लर्न करने हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ कितनी टाइप्स के हैं ले, और ना हर प्लांट की एक एक क्वालिटी है मेडिसिन प्लांट की, तो वो क्वालिटी लर्न करनी है हम लोगों ने। जैसे उन्होंने लिखा है तुलसी। तुलसी किस लिए यूज होती है? क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी यूज एज ए क्योर फॉर कफ एंड कोल्ड, उसके लिए यूज होती है। कचनार किस लिए यूज होता है? कचनार यूज फॉर अस्थमा एंड अल्सर्स, उसके लिए यूज होता है। बबूल किस लिए यूज होता है? बबूल फॉर यूज फॉर आई सोर्स, उसके लिए आ गया। अर्जुन, फ्रेश यूज ऑफ लीव्स इज क्योर और एयर एक, कान दर्द के लिए होता है। जामुन, फ्रूट्स विनेगर प्रिपेयर होता है। सर्पगंधा फर्स्ट वाला आ गया, इट इज यूज ट्रीट बीपी के लिए यूज होता है। तो ये बॉक्स है मेडिसिन प्लांट का पेज नंबर 48 पे। ये बॉक्स हमने लर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। हर प्लांट की क्वालिटी हमने करना। बबूल की पेस्ट भी आती है ना, गम टॉनिक है, तो गम के लिए यूज होता है। तो ये आ गया। अब आ गया सेकंड, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया नेचुरल वेजिटेशन। सेकंड पार्ट शुरू हो गया वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हमने लर्न करना है कि कितने तरह के हमारे पास एनिमल्स हैं। अब 89,000 है ना, तो अभी 90,000 हो चुके हैं न्यू बुक में, ठीक है। पुरानी बुक में 89,000 है। तो लाइक फ्लोरा इंडिया इज रिच इन फोना आल्सो, मतलब एनिमल्स में आल्सो इट हैज अबाउट 90,000 एनिमल स्पीशीज इंडिया में, ठीक है। कंट्रीज इज हैविंग अराउंड 2,000। पहले 1,200 था पुरानी बुक में, और न्यू बुक में आ गया 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और देयर आर अबाउट 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश। थोड़ा अपडेट कर लो। 2,546 जो न्यू बुक है, उसमें स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक है, जो हमारी सारा कुछ सामान है। तो it also shares between 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles, mammals। ये वर्ल्ड का इतना है। तो पेपर में ये इसके ऊपर ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट ए नोट ऑन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। राइट अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंडिया में हमें ये सारा बताएंगे, इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में। फिर हमने करना है कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ इंडिया, ठीक है।
इंडिया में इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से वाले हैं। पेज 45 में है लास्ट पैरा, देखो लेफ्ट साइड पे एलिफेंट। हमने देखना कि कौन सा एलिफेंट, कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ मिलता है। एलिफेंट फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट, असम कर्नाटका केरला। असम, असम कर्नाटका केरला यहाँ पे मिलता है। फिर आ गया ये राइनो, वन हॉर्न राइनो, जो गैंडा कहते हैं, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो इंडिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इट इज फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। स्वैम्पी मार्शी मतलब जो दलदल एरिया है वहां पे मिलता है। और क्या है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। पेपर में क्वेश्चन पता क्या आता है, हमेशा ही पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है कि विच व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन। हम बोलेंगे गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। फिर नेचुरल हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, तो हम कहेंगे सुंदरबन, वो नेचुरल हैबिटेट इसका है। तो ये पेपर में आ जाता है। फिर आ गया कि वाइल्ड एस, ये वाइल्ड एस, ये गधे, जंगली गधे, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये कच्छ एरिया है, पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह है, ठीक है, वाइल्ड एस, ये कच्छ एरिया जहाँ पे ये वाइल्ड जंगली गधे मिलते हैं। और कैमल्स तो राजस्थान यहाँ पे मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं। एक बार क्लास में मैंने पूछ लिया है ना, मैं नाइन्थ नाइन्थ बी सेक्शन को पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि टेल मी द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर वाइल्ड एज आर फाउंड। सारी क्लास के गर्ल्स कहती सर नाइन्थ बी में सारे बॉयज वाइल्ड एज ही है। तो मैं कहा सारे अपनी बेइज्जती ना करो। तो वाइल्ड एज आर फाउंड इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, वहां पे मिलते हैं इंडिया में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हिमालयन एनिमल्स कौन कौन से वाले हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एनिमल्स, ये आ गया बारल, क्यांग, ये जो अपने कहते हैं कि हिमालयन आइलैंड जो ठंडे एरिया में मिलते हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड, याक, तिब्बतियन एंटीलोप, रेड पांडा, तो ये हिमालयन। पेपर में आपको आ जाएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन, राइट 6 हिमालयन एनिमल्स, 3 मार्क्स में 6 एनिमल्स के नाम पूछ लेंगे आप लोगों को। बियर, वाइल्ड शीप, इबेक्स, इतने एनिमल्स के नाम है, ये हमारे सारे दिए हुए करके, ठीक है। पेज नंबर 48 पे लास्ट पैरे में देख लो आप, सारे हिमालयन एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। और जो बॉक्स है ना 48 पेज में, जो डू यू नो का बॉक्स लिखा हुआ है, डू यू नो गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लाइन। पेपर में ये आता है एशियाटिक लाइन का हैबिटेट कौन सा वाला है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। अदर एनिमल्स सुनो, इंडियन बाइसन, ये भैंसा, इंडियन बाइसन, भैंसा आ गया। ये हो गया नील गाय, इसको कहते हैं नील गाय। ये मतलब गाय की हिरन होता है, गाय की साइज का हिरन होता है, जैसे काऊ का साइज होता है ना, उस साइज का जो हिरन होता है उसको बोलते हैं नील गाय। ये चौसिंगा, इसके 4 सिंग होता है, चो मैंने 4 सिंग, 4 सिंग होते हैं, इसके चौसिंगा बोलते हैं। ये गेजल, ये ब्यूटीफुल जो डियर हो गया, इसको बोलते हैं गेजल। पीछे में देखा था स्पॉटेड डियर, बहुत सारे, ये डियर आ गए, ये डियर है, ये देख लो, ये डियर है और ये हमारा गेजल है, इसके सींग है और इसके सींग नहीं है, डियर के सींग नहीं है, ठीक है। मंकी देख लो, ये टीथ की ऐड कर रहा है, दांत निकाल रहा है, तो ये भी आ गए। ये आगे जो अदर एनिमल्स इंडिया में मिलते हैं। अब ये कि वाइड नेसेसिटी इकोसिस्टम को हमने कंजर्व करना क्यों जरूरी, क्यों करके, क्योंकि हमारी फूड क्रॉप्स जो सिलेक्ट की है इकोसिस्टम की है, हमारे सारी एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज जो इकोसिस्टम। मिल्च एनिमल्स, पेपर में आता है व्हाट आर मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल आएगा तो वो आएगा कि एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। तो काओ, बफेलो वगैरह वो में आ गए मिल्च एनिमल्स। एनिमल्स प्रोवाइड, इनका फायदा क्या है मिल्च एनिमल्स का, दे प्रोवाइड ड्रॉट पावर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। फिर मीट हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, ये मिलता है। और फिशेस, इनका एनिमल्स को हम क्यों प्रिजर्व करना चाहिए करके, बिकॉज दे गिव अस मीट दे रहे हैं, एग्स दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। फिश प्रोवाइड अस न्यूट्रिटिव फूड दे रहे हैं। मैनी इंसेक्ट्स दे हेल्प इन द पॉलिनेशन, जैसे वो हनी बीज वगैरह, ठीक है। दे एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसलिए हैंस कंजर्वेशन ऑफ दीज
एनिमल्स इज वाइल्ड लाइफ इज वेरी वेरी नेसेसरी। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, तो पेपर में आपको आएगा कि वाई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी। तो ये अपने रीजन बताने हैं कि इनकी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो आजकल सारा कुछ खराब हो जा रहा है, इकोसिस्टम क्यों हो रहा है? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स तो पागल ही हो गए हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स एनिमल्स को ऐसे पागलों की तरह यूज कर रहे हैं, हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स, इसलिए सारी अपना जो इकोसिस्टम डेंजर में है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पेज नंबर जो है 50 पेज है, 50 पेज में जो राइट साइड पे सेकंड पैरा है, द मेन कॉज फॉर द मेजर थ्रेट टू नेचर एंड हंटिंग आएगा। व्हाट इज द मेजर थ्रेट? क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू आवर इकोसिस्टम। मेन आ गया ग्रीडी हंटर्स, वो आ गया, हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज। पोचिंग यानी किलिंग ऑफ एनिमल्स, उनको एनिमल्स को मारते हैं, उनकी स्किन के लिए, उनकी उनके बोन्स के लिए एनिमल्स को मारते हैं। तो वो उसके लिए फिर वो इसलिए एनिमल सारे खत्म हो रहे हैं, प्रोटेक्ट करना। पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज सारा एसिड डिपोजिट कर रही है, पानी खराब कर रही है, सारी फिशरीज, फिश वगैरह, एक्वाटिक लाइफ सारी खत्म हो रही है। एलियन स्पीशीज मतलब जो बाहर से कुछ प्लांट्स बुला ली, मंगवा लिए, वो हमारे प्लांट्स को खत्म करी जा रहे हैं। रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ट्री सारे खत्म हो जा रहे हैं। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, वो हमारे जो सारी एनिमल एंड प्लांट लाइफ है वो एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाली होगी ये सारी, तो उसको बचाना हमारी ड्यूटी है। फिर हमारा आ गया कि पेपर में ये जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेज नंबर 50 लास्ट पैरा, पेज नंबर 50 लास्ट पैरा। तो आप क्वेश्चन भी लिख लो, हमेशा पेपर में आने ही आना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है पेपर में आना है, ठीक है। टू लास्ट पैरा के ऊपर 18 लिखा ना, तो उसके ऊपर ना आप लोग लिखा है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए हैं, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। चाहे बुक में लिख भी लो आप, पेज नंबर 50 पे लास्ट पैरा है, तो वहां पे क्वेश्चन लिख लो लास्ट पैरा के ऊपर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि एक एरिया बना दिया, वहां पे सारे एनिमल्स अपने अपने आप रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आउट ऑफ 18 ये एग्जांपल आ गई, इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तर प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। तो ये इनके नाम आ गए, ये नाम लर्न करने, 4 एग्जांपल्स बता दी उन्होंने। रिमेनिंग वो कह रहा फाइंड आउट करो, लिस्ट बनी हुई है नीचे 51 पेज के ऊपर ना, ब्लू बॉक्स में देखो लिस्ट बनी हुई है करके। तो ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है। एक काम किया गवर्नमेंट ने, और सेकंड पॉइंट क्या लिया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट तो हम ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने सेटअप 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, गवर्नमेंट ने पैसे की हेल्प की है, ठीक है, और टेक्निकल हेल्प की है गार्डन्स को, ठीक है, फॉर मैनी बॉटनिकल गार्डन्स। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया करके, थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, है ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट टाइगर। राइनो को बचाने के लिए कर दिया प्रोजेक्ट राइनो। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या और क्या काम किए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाने के लिए, डिफरेंट एनिमल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। फिर लास्ट पॉइंट आ गया कि 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इट हैज बीन सेट अप। तो जो पुरानी बुक्स है वहाँ पे डाटा डिफर कर रहा है, वहाँ पे शायद 90 लिखा हुआ है, 90 या 89 नेशनल पार्क्स, मतलब 90 नेशनल पार्क्स। तो वो अब चेंज कर देना, अभी न्यू बुक्स आई हैं उसमें 103 लिखा हुआ है। 103 नेशनल पार्क्स है, 533 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स, ये गवर्नमेंट ने सारे बनाए हैं टू प्रोटेक्ट फ्लोरा फॉना।
तो 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स किए हैं, प्रोटेक्ट किए हैं। दूसरा क्या किया गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल हेल्प की है। थर्ड, प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। फोर्थ, नेशनल पार्क बनाए हैं, जैसे जू वगैरह होते हैं। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ पॉइंट अपने आप ऐड करोगे, बुक में नहीं है, चाहे बुक में लिख लो आप, 51 पेज पे लास्ट पे लिख लो कि गवर्नमेंट हैज इनकरेज्ड एफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट हैज इनकरेज्ड एफॉरेस्टेशन। वो क्या होता है, वो होता है कि ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, गवर्नमेंट ने ट्रीज को ग्रो करना वो इनकरेज किया है। तो ये है 5 स्टेप्स। फिफ्थ पॉइंट ये वाला आएगा आपको। तो गवर्नमेंट हैज इनकरेज्ड एफॉरेस्टेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। So these are the 5 steps taken by the government for the protection of flora and fauna. 5 marks के लिए इस very very important question. और जो पेज 51 में बॉक्स पे लिखा हुआ है कि माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वो आप लोग लर्न कर लेना कि कौन कौन से बर्ड हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूसरी कंट्रियों से विंटर में इंडिया में आते हैं। ड्यूरिंग विंटर साइबेरियन क्रेन आता है और कुछ बर्ड्स के नाम है, रन ऑफ कच्छ में आते हैं, फ्लेमिंगो आता है ना। तो ये आपने बर्ड्स देख लेना एक बार, माइग्रेटरी बर्ड्स बॉक्स पढ़ लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों का फुल चैप्टर है। आई थिंक आई होप कि इजी चैप्टर है, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, है ना। और इजी भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है।